आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सभी को आशीष करे। तो आइए आज के दिन हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह लिखा है आंसर्स टू यूर बाइबल क्वेश्चन। मतलब अ, आज के इस सेशन में तो बहुत से लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, ओके, व्हाट्सएप पे, सॉरी, यूट्यूब पर जिन लोगों ने क्वेश्चंस किया है उनका हम क्वेश्चंस हम लेंगे। और साथ ही साथ अगर समय रहेगा, अगर समय हमारे पास रहेगा तो आप लोग का भी, जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनका भी हम लोग जो है क्वेश्चंस को हम लेंगे। ओके, आपका भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है जो कमेंट जो यूट्यूब पे लोगों ने किया है उनके कमेंट्स को हम लोग जो है लेंगे। ओके, तो सबसे पहला कमेंट हम लोग जो है देखेंगे। ओके, सबसे पहला कमेंट हम देखेंगे यहाँ पर। इस व्यक्ति का नाम है, ओके, एमडी जलील मोहम्मद। ओके, जलील मोहम्मद, इन्होंने जो है क्वेश्चन किया है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उनका इस तरह है। अकॉर्डिंग टू यू, यीशु शांति का राजकुमार है तो फिर वह हिंसा की बात क्यों करता है? ओके, और उन्होंने वचन भी भेजा है, मत्ती सुसमाचार का 10वां अध्याय 34 वचन। और उस तरह लूका सुसमाचार का 12 अध्याय 49 यानी कि 49। ओके, तो इन दोनों को इन दोनों वचनों को उन्होंने भेजा है मोहम्मद जलील। ओके, उनका नाम है, मुसलमान है। ओके, क्योंकि ये लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, या फिर इनको बाइबल का लैंग्वेज इनको पता नहीं होता है कि बाइबल में जो है कुछ बातें लिटरल है और कुछ बातें दृष्टांत है। ओके, और कुछ बातें आत्मिक है। ओके, तो मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाइबल की बातों को कुरान की बातों की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो कुरान है वो टोटली शारीरिक है। ओके, टोटली क्या है, शारीरिक है। इसके लिए आप मुसलमानों को देख सकते हो कि उनका साफ सुथरा जो जीवन होता है ऊपर का होता है। ओके, नमाज में भी जाएंगे तो सिर्फ हाथ मुंह धोगे, लेकिन मन को, हृदय को धो नहीं सकते, क्योंकि उनका स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उनका जो है शारीरिक है। उस तरह वो शारीरिक चीज़ों को ही, हर चीज़ को फॉलो करते, शारीरिक चीज़ों को मेंटेन करते हैं, शारीरिक दिखावा ही उनके लाइफ में होता है। ओके, तो इस्लाम का जो कुरान है वो नॉर्मली जो है सारी बातें शारीरिक सिखाती है। चाहे वो धरती पे हो वो भी शारीरिक रूल है, और जन्नत में जाएंगे तो वहां पर भी शारीरिक काम होंगे। ओके, तो मुसलमानों का कुरान जो है शारीरिक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कुरान को जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह बाइबल को भी ये क्या करते हैं, शारीरिक रीति से पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल पढ़ते टाइम, ओके, बाइबल पढ़ते टाइम जो है बाइबल की बातों को कौन सा कॉन्सेप्ट में लिखा गया है, कौन से उद्देश्य से लिखा गया है, इसे पढ़कर समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है हर बात को कुरान की तरह लोगे, सब बातों को शारीरिक लोगे, तो आपको बिल्कुल भी बाइबल की बातें समझ में नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले मोहम्मद जलील, है ना, नाम में भी जलील है। ओके, नाम में भी जलील है और उनका काम भी है जलील करना ही। ओके, कोई बात नहीं, उन्होंने सवाल किया है, अच्छी बात है, वेरी गुड, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। ओके, तो उनका हम लोग जो है सवाल को जो है क्या करेंगे, लेंगे, और सब क्वेश्चन हम लोग आंसर क्या करेंगे, देंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन इस तरह किया है कि यीशु शांति का राजकुमार है तो, है ना, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा टोंट मारने जैसा, यीशु अगर शांति का राजकुमार है तो फिर वह हिंसा की बात क्यों करता है। तो हम लोग जो है बाइबल में उन वचनों को देखेंगे, क्या वहां पर हिंसा की बात हो रही है, ओके, या फिर यीशु मसीह वहां पर क्या बताना चाहते हैं, उन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, सबसे पहला हम मत्ती सुसमाचार का उसका 10वां अध्याय 34 वचन से पढ़ेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का 10वां अध्याय 34 वचन से। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, यहाँ ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ओके, उस तरह हम लोग जो है 37 पढ़ेंगे तो, ओके, 37 का जरूरत नहीं है क्योंकि इनका क्वेश्चन 34 35 है।
ओके 34 जो है 35 है। तो यहाँ पर जो है इन दो वचनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये मुसलमान का जो सवाल ये है कि यीशु मसीह हिंसा करना सिखा रहा है। ओके, हिंसा करना सिखा रहा है। सबसे पहली बात मैं जलील भाई को, जिनका काम है दूसरों को जलील करना, बाइबल को जलील करना, मसीहत को जलील करना, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर जो है जो तलवार शब्द यूज हुआ है, ओके, तलवार शब्द यूज हुआ है, वो जो है तुम जो सोच रहे हो वो तलवार नहीं है ना। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि इस्लाम जो है ना तलवार के बल पर क्या हुआ है, दुनिया में फैला है। ओके, तलवार के बल पर जो है दुनिया में फैला है। और ये बात फैक्ट भी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जितने भी सारे अरब कंट्रीज है ना, अरब कंट्रीज है, जैसे कि नॉर्मली आप ले लो अफगानिस्तान ले लो, सीरिया ले लो, और जो भी आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज है, आप देख सकते हो कि वहां पर हमेशा जंग चलते रहता है। और वहां पर जो है धमका कर, ओके, धमका कर, मसीहों को डरा कर या तलवार दिखाकर क्या करते पता है, बहुत से लोग कन्वर्ट किया है, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसे कोई भी जो है इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान खुद इन सारी बातों को जानते हैं। ओके, लेकिन अगर आप इसको सेम लेंगे, समझो कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तलवार चलवाने आया हूं। ओके, तो यीशु मसीह ने कब तलवार चलवाया? ओके, यीशु मसीह ने कभी भी जो है तलवार बिल्कुल भी नहीं चलवाया। आप जो है पूरे बाइबल में एक भी इंसिडेंट आपको नहीं मिलेगा जहां पर यीशु मसीह ने लोगों को ऑर्डर दिया कि जाके तुम लोगों को तलवार से घात करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। लेकिन यीशु मसीह की जो बातें हैं वहां पर कहने का मतलब ये है कि मैं तलवार चलवाने आया हूं, यानी कि यहाँ पर तलवार का जो मीनिंग है, जो बिब्लिकल जो मीनिंग है, वो ये है कि वचन है। ओके, वो वचन है। जैसे कि हम लोग जो है बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे जहां पर जो है वचन को तलवार बोला गया है। ओके, जैसे कि हम लोग इब्रानियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, इब्रानियों की पत्री, उसका हम लोग जो है 4था अध्याय पढ़ेंगे। ओके, 4था अध्याय हम देखेंगे, उसका हम लोग जो है 12 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, ओके, वर्ड ऑफ गॉड, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। मतलब यहाँ पर देखो वचन को जन तलवार के रूप में बताया जा रहा है। ओके, तलवार की तरह तेज है, दो धारी तलवार की तरह है करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं मोहम्मद जलील भाई को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह ने तलवार चलवाने आया हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यीशु मसीह ने जो लिटरली जो तलवार है, जो सच्ची का तलवार है, उसकी बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह यहाँ पर वचन की बात कर रहे थे। और यीशु मसीह ने इस बात को कहने के पीछे इनका रीजन क्या था, कारण क्या था बोलेगा तो इसका रीजन और कारण यही था कि क्योंकि यीशु मसीह जब भी इजराइलियों के बीच में आए थे, इजराइलियों के बीच में आए थे, तो कुछ लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया और कुछ लोगों ने नहीं भी किया। तो जैसे कि अगर किसी परिवार में एक बंदे ने विश्वास कर लिया तो दूसरे बंदे ने विश्वास नहीं किया, मतलब अगर पिता ने विश्वास कर लिया तो बेटे ने नहीं किया, अगर माँ ने किया तो बेटी ने नहीं किया, अगर बेटी ने किया तो माँ ने नहीं किया, अगर बहू ने किया तो सास ने नहीं किया, तो होता क्या है वहां पर, तो घर में तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि यहूदी लोग जो है अभी तक वो यीशु मसीह को जान नहीं पाए थे। तो जो व्यक्ति जानेगा, जो व्यक्ति विश्वास करेगा, तो उनके घर में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पर जो है एक परिवार में जो ना प्रॉब्लम्स की बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि मैं तलवार चलवाने आया, यानी कि मेरी बातें तलवार जैसी है, सच्चाई है, और जो कोई इसे एक्सेप्ट करेगा, जो कोई इसे एक्सेप्ट करेगा, तो उनके बीच में क्या होगा पता है, दरार आएगा, उनके बीच में दरार आएगा, फैमिली में जो है दरार आएगा। और नॉर्मली जो है ये होता है ना। मोहम्मद जलील से भी कहना चाहता हूँ ना, तुम्हारे इस्लाम में भी कई सारे लोग आए रहेंगे, कोई हिंदू फैमिली से, कोई क्रिश्चियन फैमिली से आए रहेंगे। तो जो लोग आते हैं तो एटलीस्ट उनके घर में प्रॉब्लम होता ही है। ओके, एटलीस्ट उनके घर में क्या होता है, प्रॉब्लम होता ही है। और कितने लोग के साथ प्रॉब्लम हो चुका है, ये कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, तुम भी जानते हो। ओके, तुम भी इन सारी बातों को जानते हो। तो इसका मतलब ये है, ओके, अगर यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे तलवार चलवाने आए हो, तो यहाँ पर यीशु मसीह ये बात बताना चाहते हैं कि जो लोग सच्चाई को मानेंगे, ओके, तो जो सच्चाई को नहीं मानते उनके बीच में क्या रहेगा, झगड़े रहेंगे, या फिर दोनों एक दूसरे से बैर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल बातें हो रही है, यहाँ पर तलवार की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो मोहम्मद जलील से मैं कहना चाहता हूँ, जलील करना बंद कर दीजिए, बाइबल को जो है गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिए।
ओके, गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप आइए हमारे साथ बैठ के चर्चा कीजिए, हमसे आकर बातें कीजिए, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप प्रेम पूर्वक चर्चा कीजिए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। ओके, तो जलील भाई को कहना चाहता हूँ, ये यहाँ पर यीशु मसीह तलवार की जो बातें किया वो लिटरली तलवार नहीं है, वो स्पिरिचुअली जो है वर्ड ऑफ गॉड है। ओके, वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप लिटरल लेना चाहते हो तो मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि यीशु मसीह ने कब जो है तलवार चला, जाके ये लो तो तलवार लो और तुम जाके जो है लोगों को मारो, है ना? यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं किया। हाँ, लेकिन बाइबल में जो है एक घटना है जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पास जो है तलवार भी ले लो, है ना? खंजर चाकू भी जो है तुम ले लो। तो यीशु मसीह ने वहां पर लोगों को मर्डर करने के लिए, मारने के लिए उनको जो है वो तलवार नहीं दिया था। ओके, वो क्यों दिया था बोलेगा तो एक प्रोफेसी था, उसको फुलफिल करना था। ओके, उसको फुलफिल करना था। इसके लिए जो है उनको जो है वो औजार, ओके, वो चीज जो है यीशु मसीह ने लेने को कहा था, लेकिन किसी को मारने को नहीं कहा था। ओके, अगर तुम कहते हो कि मारने के लिए कहा था तो मुझे रेफरेंस दिखाओ, आओ हमारे साथ बैठकर जो है बातें करो। और हम देख सकते हैं कि जब पतरस ने, ओके, जब पतरस ने जब एक व्यक्ति का कान काट दिया था, ओके, तब यीशु मसीह ने क्या किया? बाकी लोग भी अटैक करो करके थोड़ी कहा था। यीशु मसीह ने पतरस को समझाया, जो तलवार से लोगों को मारेगा अवश्य कि तलवार से भी क्या होगा? मारा जाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अपना खंजर अपने पास ही रख ले। ओके, तो यीशु मसीह ने कहीं पर भी जो है हिंसा करना नहीं सिखाया है। लेकिन जब एक परिवार में जो कुछ लोग, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे एक्सपायर्ड कोई भी हो, जब किसी परिवार में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उसके घर के लोग ही उसके बैरी बन जाते हैं। और ये बहुत से लोग के साथ ये होता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इनका क्लियर हो चुका है। अभी हम सेकेंड पॉइंट को लेंगे। सेकेंड पॉइंट इन्होंने जो दिया है लूका सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 49 वचन। ओके, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्सेस 49। ओके, तो 49 में जो है यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। ओके, आग लगाने आया हूँ। तो ये मुसलमान भाई जो है यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि मैं आग लगाने आया, तो उसको लिटरली ले लिए, है ना? लिटरल ले लिए। तो मैं भाई को समझाना चाहता हूँ कि बाइबल जब पढ़ते हो तो बाइबल को जो है आत्मिक दृष्टि से पढ़ो, है ना? बाइबल में बहुत सारी बातें जो है दृष्टांत में लिखी गई है, स्पिरिचुअली लैंग्वेज में जो है लिखा गया। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आग लगाने आया हूँ, तो यहाँ पर आग का मीनिंग होता है, एक यहाँ पर भी वचन होता है। ओके, मत्ती में हमने पढ़ा था, वह तलवार की बात हो गई। ओके, और यहाँ पर जो है आग की बात हो गई। और आग का मतलब क्या है, आग का डेफिनेशन क्या है बोलेगा तो अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है वो भी वचन है। ओके, वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आग की तरह होता है ना? परमेश्वर का वचन जो है आग की तरह होता है। जिस तरह हम लोग भी कहते हैं नॉर्मली, है ना, अरे तेरी बातें जो है मुझे बहुत जलन महसूस कर रही है, आग लगा रही है ना? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जैसे कि लोग भी कहावत कहते हैं कि जो सच्चाई होती है वो आग की तरह होती है, जो सत्य होता है, जो सच्चाई होती है वो आग की तरह होता है। ओके, तो यहाँ पर भी जो है यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं, मैं आग लगाने आया हूँ। तो यहाँ पर आग लगाने का जो मतलब है वो ये है कि मैं सच्चाई बताने आया हूँ। ओके, मैं सच्चाई बताने आया हूँ, सत्य को मैं बताने आया हूँ। यही नहीं कि यीशु मसीह ने माचिस ले लिया या फिर कोई आग लगा दिया, पूरी दुनिया में आग लगा दिया, कि परिवार में आग लगा दिया, उसकी बात नहीं हो रही है। ओके, आप लोगों को इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है, आपको इतनी गहरी नॉलेज नहीं है, इसके लिए जो है आप लोग जो है इस तरह बाइबल को मिसअंडरस्टैंडिंग करते हो। ओके, तो यहाँ पर जो है आग का मीनिंग होता है वर्ड ऑफ गॉड। जैसे कि मैं आपको एक रेफरेंस भी देना चाहता हूँ, बाइबल में इसका रेफरेंस भी है। जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट में हम देख सकते हैं कि इर्मिया की पुस्तक, ओके, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर नंबर 23 वर्स 29। ओके, वर्स 29 पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इस तरह लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? मतलब परमेश्वर बता रहे कि मेरा जो वचन है वो कैसा है? आग सा है, आग। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति सच बोलता है, सच्चाई बोलता है, बहुत से लोगों को आग लग जाता है, मिर्ची लग जाता है। और वो कौन होते हैं? जो झूठे लोग होते हैं। जैसे कि इस जवाब को सुनने के बाद जलील भाई को भी आग लग जाएगा। क्यों? उनकी मूर्खता, उनकी अज्ञानता, और बाइबल को उन्होंने कितना मूर्खता से उन्होंने स्टडी किया है, कितनी मूर्खता से उन्होंने समझा है ना? उनको भी जो है ना इन बातों को सुनने के बाद आग लग जाएगा, है ना? मुसलमान जो भी वीडियो इस वीडियो को देखा सच में उसको आग लग जाएगा, अरे हम तो बेवकूफ हो गए, हमने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन यीशु मसीह की बातें कुछ और ही थी, यीशु मसीह कुछ और ही बताना चाहते थे। ओके,
तो यहाँ पर जो है बाइबल में जो है हर चीज़ लिटरल नहीं लेना चाहिए, उसमें स्पिरिचुअल मीनिंग है, तो स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल मीनिंग ही लेना चाहिए, ओके? स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल मीनिंग ही लेना चाहिए, ओके? तो यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि जलील भाई को उनका आंसर मैंने जलील से नहीं, अच्छे से ही दिया है, बहुत ही नम्रता से, प्रेम से ही दिया है, बस थोड़ा-थोड़ा मैंने डाँटा है, लेकिन वो डाँटना भी जो है ज़रूरी है क्योंकि ये एक टीचर का काम होता है, जब स्टूडेंट गलत करता है, तो उसको छड़ी से मारना चाहिए, ओके? अगर छड़ी से नहीं मारेंगे, तो वो कभी सुधरेगा नहीं। तो मैं भी जो है आपको जो है बा छड़ी से तो नहीं, यानी कि यहाँ पर लिटरल मत लो, यहाँ से मेरी बातों से, क्योंकि मेरी बातें जो है आपको छड़ी की तरह लग सकती है या फिर आग की तरह लग सकती है, तलवार की तरह लग सकता है, ओके? तो आपको जो है इन बातों को सुधरना है, ओके? इन बातों को अच्छी तरह समझना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है बहुत सारी बातें, तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, हम प्रेमपूर्वक चर्चा करेंगे, आइए, लेकिन रिस्पेक्टली, ओके? रिस्पेक्टली, ओके? तो आशा करता हूँ कि इनके सवाल का मैंने जवाब दे दिया।